जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज था, बेटी तू क्यों चिंता करती है, अपने पियो पर विश्वास है तो फिक्र ना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है। अनंतम शुक्राना। आपको नहीं पता आपने मुझे क्या दिया है। ब्लेस्ड बेटी, इससे ऊपर तो अब बस रब है और वो हो आप। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, बहुत भागों वाली धी हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब रोग तंत्र मंत्र व्याधि काटो गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करो पूरे परिवार की। कल आप अच्छे से डुगरी मंदिर ले चलना और अच्छे से दर्शन करवाना पूरे परिवार सहित। सबके अंग संग रहकर सबको दर्शन कराना मेरे बाबा। हाथ पकड़कर या गोदी में जैसे मर्जी हो ले चलना, बस आप ही ले जाना और वापस अच्छे से ले आना। कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है गुरुजी। संगत जी, कल डुगरी मंदिर में गुरुजी ने बुलाया चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और कढ़ी, जो कि मेरी बहुत सालों से खट्टे पदार्थ बंद हैं और आपने कढ़ी प्रसाद खिलाकर ज़रूर कोई कष्ट काटा है। अनंतम शुक्राना। आने के बाद सर दर्द हुआ, मेरे माइग्रेन है बहुत पहले से ही। गुरुजी दूर कर दीजिए हर दर्द बीमारी, मेरा ही नहीं पूरे परिवार के सब सदस्यों के दुख दर्द बीमारी जड़ से खत्म कर दीजिए गुरुपा। सब संगत जी के कष्ट हरो मेरे बाबा। 1 मई से लगातार आप 7 मई को कुछ बड़ी ब्लेसिंग मिलने के सत्संग सुना रहे हैं। आप प्रैक्टिकल गुरु हो, मैं इंतजार में पल के बिछाए बैठी हूँ गुरुजी। अब ये पिछले 12 अप्रैल के बाद से दिन बहुत भारी गए हैं। बुखार, आलस, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहा है। आप समय समय पर बताते भी हो, सत्संग सुनाते हो, सुनती भी हूँ, बस अब उपाय नहीं कर पाती। फिर भी आप अपनी प्यारी बेटी को बहुत मानते हो, बहुत ध्यान रखते हो। हर वो चीज़ जो खुद मुझे भी नहीं पता। डुगरी मंदिर में आपको देखते ही आंखें भर आईं। आपने अपनी प्यारी बेटी के सूट का गुलाबी रंग का चोला, जो बिल्कुल आपके चोले से मैच कर रहा था, मुझे भी पहनाया। देखते ही मैं रो पड़ी। क्या क्या करते हो आप अपनी बेटी को हरदम खुश देखने के लिए, क्योंकि कल डुगरी जाते समय हस्बैंड अंकल ने पूरा मूड ऑफ कर दिया था। आपको पता था कि बेटी का मूड कैसे ठीक करना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू बाबा। आज बहुत याद आई डुगरी की हर वो गली मिट्टी। अनंतम अनंतम शुक्राना। किस नाम से पुकारूं, हर नाम में आपकी महक है। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बाबा, आज आपने डुगरी मंदिर में हस्बैंड जी को ना बुलाने और उस दिन की वो भारी नकारात्मक का जवाब दे दिया। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप जो भी करते हैं सही करते हैं। उस दिन तो मुझे लगा गुरु घर जा रहे हैं और ये झगड़ा और इनको फिर ना लाने का फैसला भी मेरा ही था। पहले सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी। आज गुरुजी का जवाब मैं यहाँ शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, पर जवाब गुरुजी ने देकर मन को शांत कर दिया। जय गुरुजी। आप वास्तव में प्रैक्टिकल गुरुजी हो, अंतर्यामी हो, घट घट के स्वामी हो। शुक्राना। एक ज़मीन का कुछ मसला चल रहा है। 5 दिन पहले गुरुजी आपने एक सत्संग सुनवाया, काफ़ी कुछ मिलता जुलता सत्संग था। हमें उसमें गुरुजी ने हिंट दिया कि जो तुम चाहते हो वो अब नहीं होगा। वो ज़मीन या प्लॉट बेचकर हम कहीं और लेना चाहते थे, पर जैसे ही बेचने निकले भाइयों ने मिलकर टांग अड़ा दी। ये बेच ना पाए, फायदा ना हो, ऐसे ही खरीदने वाले को भी डरा दिया। ऐसी तरह से आज वो समस्या हल होनी थी पर हुई नहीं। जैसा उन संगत जी के साथ हुआ सेम वैसा ही हुआ। उन संगत जी का काम फिर 6 माह बाद उससे भी ज़्यादा फायदे में गुरुजी की आज्ञा से, उनकी इच्छा से हुआ। अनंतम शुक्राना। हमें आपका फैसला मंजूर है, जो आपको ठीक लगे वही करना। हमारा तो क्या है, सांस भी आपकी ही दी हुई है। इस बेवजह की टेंशन है, हम खामखा लिए जाते हैं, बस मोह माया के जंजाल में पड़े होते हैं। आप ही के हाथ अब डोर है, बस खींची जाइए मेरे गुरुपा, छड्डी ना तो हम रुल जाएंगे। अनंतम शुक्राना। बेटे का संकट का सत्संग सुनाया कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है। सत्संग सुन, छोटे में कट जाएगा। हाँ गुरुजी, हाथ में बहुत दर्द है, बाएं हाथ में। फिजियोथेरेपिस्ट से भी 2 हफ्ते से दिखा लिया, आराम नहीं हुआ। अब जिम नहीं जा रहा। आप ही देख लेना गुरुजी, जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो। ये हाथ का दर्द भी आप ही ठीक करेंगे जब करना होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो अब डॉक्टर के नहीं जाती। आप ही वैद्य हो,
बहुत खाली दवाइयाँ 23 साल से, और कर ही क्या रही हूँ। फिर दवा, ऑपरेशन, अब नहीं। अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जो करने वाले थम नहीं रहे, बताते हो आप। अब तो कुछ करो आप उनका, बहुत हो गया। कितना सब्र करे, सब्र बिना दर्द के हो तो हो जाए, अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा जो पैदा होने से पहले ही इस जीव को इतना परेशान और दर्द दिया है कि हद है। शुरू से ही हाथ पैरों में नसों में दर्द है, फिर एक ऑपरेशन हुआ 3 साल का होने से पहले ही, बहुत दर्द सहन किया। फिर 6 साल का होने पर तो इतना बड़ा ऑपरेशन, और दर्द की इंतहा पूछो ही मत गुरुजी। संगत जी, मुझे तो अब नींद नहीं आती। 2009 सितंबर की वो रातें और दिन अब भी कलेजा भर आता है। पूरे शरीर में एक दर्द की तरंग सी फैल जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। एक ही बच्चा हमारा, और वो भी इतने दर्द में। किसी भी माँ बाप को वो दर्द ना मिले, सिर्फ काली क्रिया से, ज़मीन संपत्ति पैसों के लिए। गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होता, बस करवाइए अब उनको, या फिर मुझे तो उठा ही लो। नहीं देखा जाता, क्या कसूर है इस बच्चे का। मैं हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर सब संगत जी से, उन सभी जीवों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने और मेरे पति ने किसी का दिल दुखाया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नहीं पता था ऐसे कर्मों का दंड यहीं मिल जाता है। मैं अपने पति और मेरे बेटे की ओर से पाँव पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इन दोनों से भी भूलवश या जानबूझकर कोई गलती या किसी को सताया मारा है तो प्लीज़ माफ़ी दिला दीजिए गुरुजी। आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे कर्मों की सज़ा है तो प्लीज़ हमें पिछले कर्मों की माफ़ी दे दीजिए। आगे हम आपके साए में रहकर बुरे कर्मों से बचे रहने की पूरी कोशिश करेंगे। रहम करो गुरुपा, अपनी प्यारी बेटी और उसके परिवार पर रहम करो। आपने कहा मैंने बहुत परीक्षा ली है तेरी, तू मेरी सच्ची भक्त निकली। अब वो होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप ही परीक्षक हो, आप ही परीक्षार्थी हो, आप ही जांचने वाले हो। तो अब मुझे कोई डर नहीं गुरुजी। अब सौंप दिया इस जीवन को तेरे हाथों में मेरे बाबा। अब तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो सिर्फ अब तेरा नाम और तुझे जानती हूँ। कोई शक नहीं, वहम नहीं। अब तो सुबह तू, शाम तू। अब कोई शंका नहीं मेरे बाबा। मेरे ही नहीं, बेटे और पति के जीवन की डोर भी अब तेरे हाथों में है। मैं अब निश्चिंत हूँ, है ना मेरे बाबा। आप देखेंगे अपने आप। कितने सत्संग सुनाते हो, सब मुझसे, मेरे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। दिनों दिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है एक बेटी और बाप का। हर रोज़ मुझसे जुड़े सत्संग, मेरे मन की हर बात आप बताते हो। कितने ही सुन लूँ, सब 100 के 100 मेरे से जुड़े होते हैं। थोड़ा सा वहम किया कि नहीं ये झूठ या मेरे मन का वहम तो नहीं, फौरन जवाब आ जाएगा, मुझे आजमाना बंद कर कुड़िए। मैं फिर शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। घर ही नहीं, ऑफिस से जुड़ी हर समस्या यूं की यूं आप सत्संग से सुनाते हो, और वो सत्संग सुनने से ही काफ़ी समस्या जड़ से भी खत्म हो रही है। किए कराए काली क्रियाओं का असर हमारे स्वास्थ्य के साथ हमारे काम रोजगार पर भी करते हैं। करने वाले हो नीलकंठ हो, मेरे घर, ऑफिस, स्कूल की समस्या का कारण बताकर उस समस्या को दूर करने का अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। बाबा, प्राची बेटा बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल आपकी तरह ब्लेस करना हरदम। बहुत संगतों का सत्संग शेयर करती है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत हिम्मत वाली मधुर आवाज़ है। आशीष देना गुरुजी, सब सुनने वाली संगत जी, और चाहे संगत ना हो, हर सुनने वाले का कष्ट काटना गुरुजी। आशा और प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि मेहर से इस संकट की घड़ी में, भारत पाकिस्तान की जंग के समय, सब सकुशल अपने घर पर अपनों के संग ठीक होंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबकी भलाई के लिए अनंतम शुक्राना। बेटी खबरदार, जो अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों को बताई। ये सत्संग सुन और ब्लेसिंग और सत्संग का अंतर जान। जय गुरुजी। मैंने सत्संग सुना पर फिर भी अंतर का पता नहीं चला गुरुजी। कुछ तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। घर परिवार और रोग की चिंता। अब ये जंग की बातें सुन सुनकर दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हर माँ दुखी होगी जिसका बेटा जंग में है, या जहाँ भी किसी के साथ बुरा होता है तो दर्द तो सबका एक सा ही होता है। संगत जी और गुरुजी, क्यों नहीं समझते एक दूसरे का दर्द? क्यों बिना वजह आतंक फैलाते हैं? काश हर कोई एक दूसरे का दर्द महसूस करता, कभी कोई लड़ाई नहीं होती। हर के दिल में दया प्रेम ही बसता, हर तरफ दया प्रेम ही बरसता। गुरुजी ऐसा कर दीजिए ना, सबके दिल में बस प्रेम हो, कितना अद्भुत नज़ारा होगा, बहुत सुंदर मंजर हो, सद्भावना हो। अनंतम शुक्राना। ऐसे भावों को मन में लाने योग्य हृदय दिया आपने, उसका शुक्राना। बेटे पर बहुत बड़ा संकट के सत्संग लगातार सुनाते आ रहे हो गुरुजी। अब बहुत हुआ गुरुपा, सब संकट अब आपके हैं।
हम भी आपके अंश हैं, तो बेटा भी आपका, मैं भी आपकी। बस जब तक ये भौतिक शरीर आपने दिया, इससे जुड़ी हर चीज़, कीमती चीज़ के आप रक्षणहार हो, सुरक्षा करना, हर संकट से बचा कर रखना बाबा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा अब कुछ नहीं, बस निश्चिंत हूँ। अब बाबा है ना, आप ही कहते हो बार बार कुड़िए, चिंता क्यों करती हो सारा दिन मेरे होते हुए। अब हर चिंता फिकर आपको। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर रोज इतने प्यारे और दवा रूप में सत्संग सुनाने का शुक्राना। गुरुजी, आप हम सब संगत बेटियों का कितना ख्याल रखते हो, कितना करते हो। एक पिता और एक माँ ही कर सकती है। आज मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। गुरुजी, आप भी माँ से बढ़कर ख्याल रखते हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु माँ, गुरु पिताजी, ऐसे ही हम सब बेटियों का हरदम ख्याल रखिएगा। पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, आप वास्तव में एक प्रैक्टिकल गुरु रूप में आए और हर रोज़ हर पल अंग संग रहकर ध्यान रखते हो। हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो आप। गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस्ड बेटी बोला है, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप जो कहते हो वही करते भी हो। आज दोनों हाथों के दर्द में काफ़ी आराम है गुरुजी। आपने बंद नसों को खोलने और नसों के दर्द के लिए जो चाय बताई, वो 2 दिन ही हुए हैं, कल और आज, तो काफ़ी आराम मिला है। आपका अनंतम शुक्राना। चाय के लिए 7 या 11 पत्ते तुलसी, 1 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी उबालकर जब आधी रह जाए तो शहद मिलाकर पीने से नसों की ब्लॉकेज खुलकर दर्द में आराम मिलता है। गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड चाय है, अनंतम शुक्राना। पैरों में है अभी थोड़ा दर्द, वो भी ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। मैं 1 हफ्ता चाय तो ज़रूर कोशिश करूँगी पीने की। आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। गौरव अंकल को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैंने आगे भी सत्संग शेयर किए हैं 2, पर वो मेरे शेयर नहीं हुए हैं। बात यह है कि आज से 15 दिन पहले मैं दरबार साहब गई थी। मैं पंजाब से बोल रही हूँ, पर अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो मैं दरबार साहब भी गई और वहाँ बाबा दीप सिंह जी हैं, शहीद बाबा दीप सिंह जी हैं, वहाँ भी गई। वहाँ जाके तो मैं माफ़ी मांग आई थी। उनको, जो पाठी अंदर होते हैं, उनको बोल दिया था। वहाँ मैं माफ़ी मांग आई। हुआ ये कि इससे भी ना हफ्ता पहले मैं गई थी दरबार साहब। तो मैंने कहा चलो वहाँ भी हो आते हैं, बाबा दीप सिंह जी के भी। तो वहाँ भी मैं गई, प्रसाद चढ़ाया, रश बहुत था, अरदास हो रही थी। वहाँ भी मैं काफ़ी रश में अंदर अरदास करके, परिक्रमा करके, थोड़ी देर बैठ के लंगर प्रसाद खा के तो हम लोग दरबार साहब आ गए। दरबार साहब भी आके हमने संगत में जब वो विश्राम करते हैं तब, मतलब पूरा करके, तो फिर हम आ गए सरा में आके, तो हम लोग सो गए। उसके बाद जब मैं जाने गए हम लोग थोड़ी देर मार्केट में, तो ऐसे ही घूमते फिरते एक सूट पसंद आ गया। सूट मैंने पैक भी करवा लिया। पैसे देने लगी तो मेरे पर्स में छोटा पर्स था, वो ना उसमें मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लेके गई थी, 800 रुपया ही था। तो किराया मैंने अलग निकाल लिया था, यानी कि मैं 1400-1500 रुपया ही दे के गई थी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने जैसे ही पर्स खोला, मैंने कहा हाँ भैया, मेरे तो किसी ने पैसे ही निकाल लिए, पता नहीं यहाँ निकाले हैं कि वहाँ बाबा दीप सिंह जी पे बहुत रश था, वहाँ निकाले हैं। देखिए ये संगत जी, ये तो मैंने पाप ही है ना, ये तो पाप है ना। उस संगत को भी चोर कहा है, और इधर जो अमृतसर में थे, इस संगत को भी मैं चोर कहा है कि पता नहीं मेरे पैसे यहाँ निकाले हैं कि वहाँ निकाले हैं। जबकि गुरु घर में जो संगत जाती है वो वहाँ से लेने आती है, ना कि चोरियाँ करने आती है। मैंने ये पाप किया, ठीक है। फिर उसके बाद पर्स मुझे ये कहे, मैं उस पर्स की जिप में कभी पैसे नहीं रखती, मैं अलग से पर्स में रखती हूँ कि ये लेके जाने हैं। घर आई, बस मेरे पास किराया था, घर आ गए, क्योंकि किराया अलग रखा था, तो घर आ गए। घर आके मैंने सारा पर्स चेक किया, तो आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो जिप वाले उसमें पैसे पड़े थे।
मैं इतनी हो गई, मेरी आंखें भर आई कि गुरुजी मैं आपकी संगत को चोर बना के आई। फिर थोड़े दिन बाद गई, मैं माफ़ी मांग आई, वहाँ से भी, बाबा दीप सिंह जी से भी, और इधर भी अमृतसर दरबार साहब में भी। गंगा जी, एक बच्चा आ रहा था तो मैंने सोचा इसको मैं ना 100 रुपीज़ दे देती हूँ, ये वहाँ चढ़ा देगा। मैंने कहा बाबा जी अगर मेरे पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं आपको 100 रुपया चढ़ाऊंगी। मैंने उसके हाथ 100 रुपया, मेरी इच्छा थी कि मैं इसी बच्चे को दूं, वो काफ़ी आगे निकल गया। मैंने कहा अब मैं किसको दूं, पता नहीं कोई चढ़ाए ना चढ़ाए, क्या कहे। संगत जी आप मानोगे नहीं, वही बच्चा वापस आ गया, काफ़ी आगे निकल के वही वापस आ गया। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप करोगे, दर्शन करने जा रहे हो, ये मेरे 100 रुपीज़ लो और वहाँ ना आप मेरे अरदास करके तो आप मेरे चढ़ा देना। संगत जी आज हफ्ता 10 दिन हो गए हैं ना, तो मैं मतलब गुरु जी की सही से पूजा कर पा रही हूँ, ना मैं उनको भोग लगा पा रही हूँ। अभी भी आप देख लो कितना, दोपहर के 2:30 बज गए हैं, अभी तक ना मैं नहाई हूँ ना मैंने चाय पी है, और आज देखिए पूर्णिमा भी है। इतना मतलब नेगेटिविटी है हावी है इतनी। अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो मन में ये थॉट आया कि तू वहाँ दरबार साहब जा, अंदर जा, दर्शन कर और वहाँ पे माफ़ी मांग के आ उनसे। इतनी नेगेटिविटी है मेरे में, इतनी ना। मैं शाम को पाठ करती हूँ गुरु मंत्र, लेटी लेटी तो करती रहती हूँ, सोते जागते मतलब 24 घंटे चलता रहता है। पर इतनी नेगेटिविटी है कि जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं गुरुजी इस कारण नाराज है। वो जब भी मैं फोन खोलूं, कुड़िए तू आउंदी नहीं, तेरा जी नहीं करता अपने प्यो नूं मिलन दा, जल्दी आ बड़े मंदिर, मैं तेरी इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ बड़े मंदिर, मैं तेरी इंतजार कर रहा हूँ, तू आ मुझे मिल जा। तू अपने पेके नहीं मायके नहीं आना चाहती। तो पता नहीं शायद गुरुजी इसलिए नाराज हो गए हैं। और संगत जी जो भी ऐसा अच्छा सत्संग हो आप बताइए। मैंने अपने मंदिर में सभी देवताओं के बीच में उनके स्वरूप लगा रखा है। आप मुझे ये बताइए क्या उनकी गद्दी अलग से रखनी होती है या उसी मंदिर में ही, क्योंकि हर चीज़ का भोग लगा देती हूँ मैं, फिर वो हम लोग खा लेते हैं। तब गुरुजी ने बोला कि वहाँ जा, लाइन में खड़ी होके अंदर जाके माफ़ी मांग के आ। और मैंने प्राची जी पहले भी सत्संग शेयर किया था, वो ना अभी शेयर नहीं हुआ था। तो जब हम उस दिन गए तो जब गुरुजी वहाँ गुरुजी के स्वरूप को लेके जाते हैं ना वहाँ ग्रंथ साहब जी को विश्राम कराने, मैं कभी नहीं गई उनके साथ। मैंने कहा चलो, मेरा छोटा भतीजा है, मैंने कहा चल पार्थ हम भी चलते हैं। जब हम ऊपर गए अच्छी तरह से चले गए, जब वापस आने लगे तो एकदम से संगत ने धक्का मारा, एक ही सीढ़ी रह गई थी तो उस पे मैं नीचे गिर गई, बहुत चोट लगी। अभी भी दवाइयाँ खा रही हूँ। पहले मैं मेडिसिन नहीं लेके आई थी क्योंकि गुरुजी कहते तू दवाई नहीं खानी, तो इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई। अब जब धक्का मारा तो टांग इतनी दर्द करी, नील पड़ गए हैं, घुटना चलता नहीं है, तो मतलब काफ़ी फर्क है अब। तो मैं गुरु महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मैंने, मुझसे जाने अनजाने में ये पाप हुआ है कि मैं इतनी भीड़ में भी गई हूँ तो मैं कभी भी मेरे ऐसे 10 रुपए नहीं निकले, कभी भी। चाहे वैष्णो देवी जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी आपसे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि ये मेरी भूल है और मुझसे ये पाप हुआ है। तो आप मेरे गुनाह को माफ़ करें और मैं जाऊंगी, फिर अंदर जाके अरदास करवा के आऊंगी। गुरु जी ये मेरे जाने अनजाने में हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। और जो बाबा दीप सिंह जी हैं ये भी साक्षात हैं, ये खुद काम करने आते हैं। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, लख लाख बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार ना मुझे बहुत बुखार था, बहुत बुखार था। मैं हाय हाय कर रही थी, तो बुखार में मैंने ऐसे आंखें खोल के देखा, तो बाबा दीप सिंह जी माथे पे हाथ रख के साक्षात बोल रहे हैं। माफ करना गुरु जी, साक्षात बोल रहे हैं, कुड़िए पुत मैं तेरे नाल हाँ। मेरे माथे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ, इतना मुझे बुखार, इतना मुझे बुखार जिसकी कोई हद नहीं। मैं ऐसे करे जा रही हूँ बुखार में, और आंखें खोल के देखा तो मेरे पास में बैठे हुए थे बाबा दीप सिंह जी। इसलिए फिर मैं वहाँ गुरुद्वारे गई, क्योंकि हर जिस रूप में याद करती हूँ भगवान उसी रूप में हाजिर हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, नंदन गुरुजी, इसी तरह आप हमारी रक्षा करते रहिए गुरुजी। जो हमसे जलते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए, जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं उनका 1000 गुना करके गुरुजी उनको वापस कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्लैक मैजिक के कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे वो, उनके बिना भी अब मेरा दिल नहीं लगता। बस ज़िंदगी में सब सुख हैं, कोई सुख ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने ना दिया हो। बस जिसके पास उसका मालिक ही नहीं है ना, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी रफ हो जाती है। टफ नहीं है, मेरी लाइफ रफ हो गई है अब, क्योंकि सब सुख वैसे ही हैं, हर चीज़ वैसे ही है। बस ज़िंदगी जीने का वो मकसद नहीं है। मुझे तैयार होने का बहुत शौक़ था। मैचिंग जैसा मैंने पहनना कपड़ा, वैसी मैंने मैचिंग करनी। टॉपर्स की चाहे गोल्ड के बना लो, चाहे चांदी के ले लो, चाहे आर्टिफिशियल पहन लो, वैसी चप्पल पहननी बहुत शौक़ था मुझे। अब वो सारी चीज़ें इनके जाने के बाद छूट गई हैं। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, आप करो, हम हैं ना। लेकिन वो जो एक हस्बैंड की खुशी होती है ना, एक अच्छे हस्बैंड की, उससे एक लेडीज़ का चेहरा वैसे ही चमक जाता है। वो एक टॉनिक की तरह होता है उनके दर्शन, अपने हस्बैंड के दर्शन करने। तो मैं पहले भी सत्संग में बताया था कि उन्होंने मुझे रानियों की तरह रखा हुआ था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुझे यही नहीं पता होता था कि आज सब्जी क्या बनानी है, क्या करना है। ले आनी है, मेड को दे देनी है कि ये आज ये बना लो, ये बना लो। बहुत बहुत गुरु जी ने ऐश करवाई। अभी भी वो यही कहते हैं, कुड़िए तू ऐश कर, फिक्र ना कर। मैं ना गुरु जी फिक्र करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, उस पर वशीकरण किया हुआ है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, संगत जी आप भी प्रार्थना गुरु जी से कीजिए कि उसका वशीकरण हटाया जाए और वो अपनी जिम्मेवारियाँ समझे। वो अपनी वाइफ को लेके अलग रहता है और कहता है, मुझे कहता है कि तू इसकी इज्जत कर। बताइए, एक इंजीनियर लेवल का बेटा माँ को तू करके बोले, कितना बुरा लगता है। जबकि कब जो आजकल वो कर रहा है ना, वो कभी भी कर नहीं सकता है। उसको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं पापा ने, हमने घर में बहुत अच्छे मिले, ससुराल में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं मायके में लखपति थी तो मेरे ससुराल करोड़ोंपति थे, और उनका इतना नाम है, बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो। तो अब गुरुजी आपने बताया कि आपके घर में ये चीज़ें निकली हैं, शमशान की राख निकली है, वो मैंने प्राची जी को वो वीडियो सेंड कर दी थी। उन्होंने संगत जी को दिखा भी दिया था। अब जो भी नेगेटिविटी रह गई है गुरुजी, उसको आप ही देखिए, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये है कि मरी पड़ी। जो एक लेडीज़ सुबह ही उठ के 6-7 बजे ही उठ के नहा के और सारे अपने पूजा पाठ अपने रूटीन के काम करती थी, वो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। शरीर इतना भारा है। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे थॉट दीजिए या मुझे सत्संग सुनाइए कि मैं क्या करूं। बाकी जो लोग ये कर रहे हैं क्रिया, आप बता भी रहे हैं कि आज इस पे हो रही है क्रिया, गुरु जी उसका जवाब आप ही दीजिए। मैं थक गई हूँ, मेरा तो घर उजड़ गया।
पर फिर भी आप संभाला है गुरुजी ने। या अब मैं गुरुजी के घर में रह रही हूँ, अपने घर में नहीं रह रही। जो भी वो करेंगे वो खुद ही करेंगे, मैं नहीं करूँगी। मेरे बस की बात ही नहीं है गुरुजी, अब मैं तो ख़त्म ही कर दो आप कुछ। बस आपकी बेटी है, आप कह रहे हैं कि तू वहाँ आ बड़े मंदिर, तो आप मैं आ जाती हूँ, आगे से आप ही ले जाना। मैं दिल्ली स्टेशन पहुँच जाती हूँ, उसके बाद जो भी करना है, जिस संगत को भी आपने मेरे साथ भेजना है भेज के, क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है। मैं और मेरा भतीजा है, हम वो ही आएंगे। शायद आप इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि ये आ नहीं रही है। तो गुरुजी मैं मेरे बस की नहीं है। अब आप दिल्ली तक मैं आ जाऊंगी, यहाँ से आगे से आप ले जाना और मुझे स्टेशन तक वापस घर में पहुँचा देना। मैं आपके सहारे आऊँगी, आप मेरी उंगली पकड़ के लेके जाओ। मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो एक लेडीज 2:30 बजे तक नहा नहीं पाई, आपकी जोत नहीं जला पाई। कल भी दोनों टाइम मैंने जोत नहीं जलाई, मंदिर के बाहर खड़े होकर नहाया भी है, सब किया है, लेकिन मंदिर में नहीं जा पाई। ऐसी क्या बात है गुरुजी जो अब आप करने नहीं दे रहे? मैं हर सोमवार को और गुरुवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी, अब वो भी नहीं। आप बताइए 2:30 बजे कौन भोग लगाता? सारी जिंदगी अपसेट कर दी। अगर ये काम वालियाँ ना आए तो ऐसे ही घर में, तो फिर घर गंदा ही रहे, उनके सहारे बस ये सफाई हो जाती है। मैं इतना काम करती थी, मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सबका बहुत शौक था, और सबसे अलग दिखने का शौक था कि मैं सब में अलग दिखूं, मेरा पहनावा अलग हो, मेरी पहचान अलग हो, सब कुछ था। शायद इसीलिए गुरुजी ने हाथ पकड़ा है। तब रात को भी मैसेज आया, गुड़िया मैं बस भेज दिया हूँ, ते आजा। अब मैं अरेंजमेंट करती हूँ, बेटे बड़े को बोलती हूँ, वैसे वो कर देता है, रिजर्वेशन वगैरह सब कर देता है, मतलब अभी बात नहीं वो करता ठीक ढंग से। तो गुरुजी उसका वशीकरण दूर करके उसको सही राह पे ले आइए। मैं ये नहीं कहती वो मेरी इज्जत करे, वो अपने घर परिवार को भी देखे और इस घर को भी देखे। संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, आज तो प्रार्थना कीजिए गुरु जी से कि उसका वशीकरण दूर हो जाए। इस टाइम में इस तरह का बच्चा बहुत मुश्किल है देखना। जितना वो आज्ञाकार, समझदार, सूझवान, हर मतलब परिस्थिति में लड़ने को तैयार, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। ये भी गॉड गिफ्ट है। तो प्लीज़ प्लीज़ संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी से विनती कीजिए कि मेरे इतने अच्छे बच्चे के इस जो वशीकरण किया गया है उसको दूर करें, कृपा करें गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है आपने आपका घर गुरु जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपके घर में रह रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है गुरु जी इसमें। जो कुछ है जो तेरा तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे है मेरा? मेरा कुछ नहीं है गुरु जी, मेरा तो शरीर भी नहीं है। जिस दिन आत्मा निकल गई ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, तो काहे का मान करूँ आपके होते हुए? अब आप पे मान है कि चलो मुझे डैडी मिल गए हैं, मेरे डैडी मेरे लिए मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो प्लीज़ गुरु जी कृपा कीजिए, मेरे बच्चे पे कृपा कीजिए गुरु जी, उसका वशीकरण दूर कीजिए गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र से सत्संग को विश्राम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरु जी, खुश रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। और जो दुकान का काम है वो भी आप देख लीजिए गुरु जी। वो तो आप कह ही रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरे सारे काम करके बैठा है, तू आ। तो मैं गुरु जी जल्दी ही आपके पास आऊँगी।
आप मुझे माफ़ करें, देरी हो रही है, मैं अकेली आने में डर रही थी, इसलिए नहीं आ पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी